देखो यहाँ पे लेट ए बी सी बी इन ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी इन जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ ए लेस देन बी लेस देन सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सही है। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या क्या दिया है वो नोट डाउन कर लेना एक बार। ओके, क्या क्या गिवन दिया है इसमें, है ना, ए प्लस ए बी सी गिवन दिया है ए पी में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए लेस देन बी लेस देन सी, और ये गिवन दिया। सही है। अभी देखो 3 नंबर्स ए बी सी दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी होता ना, तो वो इक्वेशन आ गया। गिवन सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2 दिया, सब्सटीट्यूट करेंगे, ए प्लस सी इक्वल टू 2b, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अपडेट ए पी रिलेशन एंड टर्म्स, तो बी इक्वल टू 1/2, तो ए पी कंडीशन ए प्लस सी इक्वल टू 2b, दैट इज ए प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। डी इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, तो ए इक्वल टू बी माइनस डी एंड सी इक्वल टू बी प्लस डी। सही। कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, बी माइनस डी 1 है ना, तो बी माइनस डी हो जाएगा ए और सी हो जाएगा बी प्लस डी, और बी तो बी रहेगा। तो देखो बी इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस डी, सी इक्वल टू 1/2 प्लस डी। तो कंडीशन देखो, ए लेस देन बी लेस देन सी इम्प्लाइज डी ग्रेटर देन जीरो, है ना, ए लेस देन बी लेस देन सी, डी ग्रेटर देन क्या है, जीरो, है ना, implies that d, तो d if d equal to 0 a equal to b equal to c, which contradict this condition, if d less than 0 this a greater than 0 b greater than 0, ऐसे हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से d ग्रेटर देन 0। अभी जीपी के लिए, अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, which implies b to the power 4 equal to a square c square, taking the square root of both side b square equal to square root of a square c square, मतलब mod of ac, b इक्वल टू क्या 1/2, बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, तो मॉड ऑफ ए सी इक्वल टू 1/4, विच मीन्स ए सी इक्वल टू 1/4 और ए सी इक्वल टू -1/4। टू सॉल्व फॉर ए एंड सी यूजिंग टू केसेस फॉर ए एंड सी, इन जनरल यहाँ पे अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करना है। ओके, तो देखो ए सी इक्वल टू 1/4 लेंगे, ए प्लस सी इक्वल टू 1 है, ए सी इक्वल टू 1/4। अभी यहाँ से जो है ना ए सी इक्वल टू 1/4, इसमें से एक इसमें मतलब नहीं कहते, क्वांटिटिक इक्वेशन के हिसाब से किया है, सम और प्रोडक्ट, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी, ए सम आता है और प्रोडक्ट आता है, द रूट्स ऑफ ए एंड सी, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू 1/2 रहेगी, बी की वैल्यू भी, सी की भी वैल्यू 1/2 रहेगी, मतलब इक्वल आ रहा है। दिस कॉन्ट्रैक्ट द गिवन कंडीशन ए लेस देन बी लेस देन सी, मतलब दिस केस इज नॉट वैलिड, देन -1/4 ले, तो सेम कंडीशन ये वाला है ना क्वाड्रेटिक, तो सम कितना है यहाँ पे 1 और प्रोडक्ट कितना -1/4, तो इक्वेशन क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला, बी क्या है, ए क्या है 4, बी क्या है -4, सी क्या है -1, इस वो फॉर्मूले में पुट करो, सिंप्लीफाई करो, दैट इज रूट 32, 4 रूट 2 आता है, तो 1 प्लस माइनस √2/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। द टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए कॉमा सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स है ना, तो देखो ये एक्स की वैल्यू आ गई, टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ -1 अपॉन √2/2, क्योंकि ए इक्वल टू यस एक्स है ना, ए और सी उसका रूट है, मतलब पॉसिबिलिटी कंडीशन क्या बनी, इसमें से एक ए रहेगा और दूसरा सी रहेगा, जैसे ए लिया यहाँ पे 1 माइनस √2/2, 1 प्लस √2/2, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है 1 प्लस √2/2, 1 माइनस √2/2, ए कॉमा सी, एक बार एक ए रहेगा, ये सी रहेगा, फिर बाद में ये सी जो है वो ए हो जाएगा और ये ए सी हो जाए। से चेक द कंडीशन ए लेस देन बी लेस देन सी, तो बी इक्वल टू 1/2 है, सही है, वी टेक ए इक्वल टू क्या 1 माइनस √2/2 एंड सी इक्वल टू 1 प्लस √2/2, तो √2 मतलब 1.4 पर, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई -0.2071, बी इक्वल टू 0.5, सी आ गया 1 पॉइंट, मतलब चेकिंग द ऑर्डर दिस वन ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ट्रू ट्रू, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही, ए इक्वल टू -1/√2/2 और सी इक्वल टू 1 प्लस √2/2। लेकिन उसका उल्टा लिया सपोज, सेट ऑल वैल्यू सेटिस्फाइड गिवन कंडीशन, ए बी सी आर इन ए पी, मतलब देखो ए प्लस सी इक्वल टू 1 आ रहा है और 2b इक्वल टू 1, मतलब b इक्वल टू ना 2b इक्वल एंड 2b इक्वल टू 1,
वो जो है ना बी इक्वल टू वन बाई टू, टू बी इक्वल टू वन, ट्रू। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड जी पी मतलब बी टू द पावर पी इक्वल टू वन बाई फोर स्क्वायर मतलब वन बाई सिक्सटीन। ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया वन बाई सिक्सटीन, ट्रू। और ये वन वन भी आ रहा है ना, ट्रू हो रहा है ना, और ये भी ट्रू हो रहा है जी पी वाला। और लास्ट में दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन रूट टू दैट इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ये गिवन में दिया, दिस इज ट्रू अगेन। से ये पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ए वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, ये जो है ना वैल्यू ऑफ ए यही तो फाइंड करना था, वन माइनस रूट टू बाई टू। सही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अगर ऑप्शन में इसको ऐसे भी लिखा था दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कैसे, वन बाई टू माइनस रूट टू बाई टू, सो दिस इज इम्प्लाइज ऑल्सो कैसे लिख सकते हैं वन बाई टू माइनस रूट टू बाई टू। अगर रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो वन बाई टू माइनस टू बाई टू रूट टू, तो टू टू कैंसल, तो वन बाई टू माइनस वन बाय रूट टू, दिस इज सेम। ये ऑप्शन में दिया है तो आप उसको टिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट,